सुप्रभात बच्चों। आज तिथि है 19/12/2020। कार्यपत्रक है आपका 90 यानी 90। विषय है आपका हिंदी और ये बेटा आपकी जेनेरिक वर्कशीट है जो कि कक्षा 6 से 8 सभी कक्षाओं के लिए कॉमन वर्कशीट है। तो ये 6th वालों को भी करनी है, 7th वालों को भी करनी है, 8th वालों को भी करनी है। तो बेटा सबसे पहले विद्यार्थी यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिख देंगे। नीचे दी गई तस्वीरों को देखकर और समझकर दी गई बातों का सही जोड़ा बनाकर उनके साथ सही तस्वीर का मिलान भी कीजिए। उदाहरण के लिए एक मिलान दिया गया है। तो बेटा देखेंगे कि यहाँ पे आपको क ख ग घ में कुछ चीज़ें बोली गई हैं, ठीक है, कुछ बातें समझाई गई हैं। और यहाँ आप देखेंगे फिर यहाँ कुछ चीज़ें लिखी हुई है और यहाँ आपको कुछ चित्र दिए गए हैं। तो हमें इन तीनों का मिलान करना है। तो आइए प्रश्न का उत्तर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे बेटा नियमित रूप से हाथों को धोना, ठीक है। तो नियमित रूप से हाथों को धोना, हम इसको साबुन और पानी से धोना, ठीक है, यहाँ पे मिलाएंगे। और साबुन और पानी से कौन से चित्र में दिखाया गया है हाथों को धोते हुए? यहाँ पे बेटा। तो यहाँ पे हम इसको जोड़ देंगे। दूसरा देखेंगे ख, सुरक्षित रहने के लिए क्या करना है बेटा? हमें मास्क ज़रूर पहनना है, ठीक है। तो मास्क कौन से चित्र में पहना गया है? इस वाले में। ग, कम से कम 2 गज की दूरी, ठीक है, कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखना, ठीक है। और कौन से चित्र में बेटा 2 गज की दूरी बनाई हुई है? तो हम इसको यहाँ पे जोड़ देंगे। ये देखो आपको दिख रहा है ना 2 गज की दूरी बनाई हुई है। हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करना, हाँ जी, ठीक है बेटा। तो कौन से चित्र में हाथों को सैनिटाइज करते हुए दिखाया गया है? यहाँ पे सबसे नीचे वाले में, ठीक है। फिर आखिरी है बेटा नाक और मुंह को ढककर ही छींकना। जब भी हमें छींक आए तो हमें नाक और मुंह को ढककर ही छींकना चाहिए। तो कौन से चित्र में व्यक्ति अपने नाक और मुंह को ढककर छींक रहा है? सबसे पहले वाले में, ठीक है। तो ऐसे बेटा अपनी आप नोटबुक में, अपनी कॉपी में इन तीनों का मिलान करेंगे सुंदर सुंदर, ठीक है बेटा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 2। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखकर उनके नीचे लिखिए कि हमें इस माहौल में चित्र के अनुसार क्या करना चाहिए। तो पहला आप चित्र देख रहे हैं बेटा, इसमें एक महिला, एक लड़की दिखाई गई है जो लेबोरेटरी में कुछ काम करती दिख रही है। तो इससे हमें क्या समझना चाहिए कि घर से बाहर या काम पर मास्क पहने, ठीक है। देखो इसने मास्क पहना हुआ है ना अपने काम पर भी। तो जब भी हम घर से बाहर निकलें किसी भी काम के लिए, चाहे हमें कोई सामान खरीदने जाना हो, चाहे आप लोगों को अपने विद्यालय आना हो, हमेशा मास्क पहनकर ही निकलें। दूसरे चित्र में देखें बेटा, यहाँ पे एक बच्चा दिखाई दे रहा है, उसने मास्क तो पहना ही हुआ है, साथ ही साथ वो सैनिटाइज भी अपने हाथों को कर रहा है। तो इस चित्र से हमें क्या समझ आता है कि हाथों को साबुन से धोते रहें या सैनिटाइज करते रहें, ठीक है। हर थोड़ी थोड़ी देर में हमें, जब भी हम कहीं बाहर हों, हमारे हाथ जो हैं वो बाहर की वस्तु को छू रहे हों तो हमें उनको सैनिटाइज करते रहना चाहिए। तीसरा चित्र है बेटा, इसमें एक व्यक्ति दिखाया गया है, देखो वो छींक रहा है, स्नीज़ कर रहा है। तो हमेशा छींकते हुए मुंह को रुमाल से ढकें या किसी भी कपड़े से आप अपने मुंह को, अपने नाक को ढक कर ही छींकें, ठीक है बेटा। तो आप इन तीनों चित्रों के नीचे जो जो हमें इस माहौल में चीज़ें करनी चाहिए वो आप इनको ध्यान से देखकर लिख देंगे। आखिर में बेटा कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार क्या होना चाहिए हमारा? नियमित रूप से हाथों को साबुन और पानी से धोएं, ठीक है बेटा। हमें कोरोना वायरस से बचे रहने के लिए अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोते रहना चाहिए। तो उम्मीद है बेटा सबको वर्कशीट नंबर 90 समझ आ गई होगी। आप अपने कार्य को करके अपने ग्रुप 2 में समय से भेज देंगे। धन्यवाद।